ये खबर तो आपने सुनी ही होगी कि रूस ने भारत को अपने Su-57 का ऑफर दे दिया और आने वाले दिनों में इसकी डील भी हो सकती है। वो इसलिए भी क्योंकि चाइना अपना 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना चुका है। लेकिन अब जो अपडेट आई है उसे सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली भारतीय वायुसेना के ऑफिसर्स ने ये स्टेटमेंट दिया है कि Su-57 फाइटर जेट अभी भी प्रोडक्शन लाइन में है और तो और रूस की वायुसेना को मिलने में ही अभी 4 साल का समय लग सकता है। ऐसे में अगर भारत लेना भी चाहे तो कम से कम 5 से 6 साल बाद भी ये फाइटर जेट हमें मिल पाएगा। आपको बता दे कि रूस जो Su-57 की वीडियो दिखा रहा है उससे अटैक करके दिखा रहा है, वो रियलिटी में फुल स्टिल्थ फाइटर जेट नहीं है, बल्कि वो एक सेमी स्टिल्थ फाइटर जेट है। और इसका कारण है उसका इंजन। उसमें लगा इंजन ओवरसाइज्ड है जो स्टिल्थ शेल्फ में फिट नहीं हो पाता, यानी कि इंजन के ऊपर स्टिल्थ कोटिंग नहीं है। इस वजह से वो एक्सपोज इंजन है और यही कारण है कि दुश्मन का रडार इसे आसानी से पकड़ लेता है। हालांकि को भी इस बात का पता है, इसलिए वो ऐसा इंजन डेवलप करने में लगा हुआ था जो कि स्मॉल साइज का हो और पावर उसकी ज्यादा हो, यानी कि 120 से 130 किलो न्यूटन की पावर हो और साइज में इतना छोटा हो कि इसके स्टिल्थ शेल में आ जाए। और इस इंजन का नाम है AL-51F। ये इंजन अपनी ताकत से Su-57 को फुली स्टिल्थ फाइटर जेट बना देगा, जैसे कि अमेरिका का F-22 और F-35 एयरक्राफ्ट। अभी आप लोग भी सोचे होंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इस इंजन को अभी Su-57 में फिट किया जाना बाकी है और फिट करने के बाद इसकी टेस्टिंग होगी, जिसमें अभी काफी समय लग सकता है, कम से कम 4 साल का, यानी कि कम से कम साल 2029 तक आपको Su-57 एक फुल स्टिल्थ फाइटर जेट के रूप में देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि रूस की सेना को ही 2028 से 29 तक तो ये मिलेगा। अगर हम ऑर्डर करेंगे तो उसमें कम से कम 6 से 7 साल लग जाएंगे डिलीवर होते होते। और यही कारण है कि Su-57 की डील को भारत कंसीडर नहीं कर रहा, क्योंकि भारत को लगता है कि इतना पैसा और टाइम हम Su-57 के बजाय अपने स्वदेशी फाइटर जेट एमका पर लगा दे तो वो एक बेटर ऑप्शन होगा। वो भी इतने टाइम फ्रेम में तैयार हो जाएगा। और अगर भारत को इमरजेंसी में कोई फाइटर जेट लेना भी पड़े, तब भारत के पास Su-57 के बाद एक ही ऑप्शन है और वो है अमेरिका का F-35 फाइटर जेट। लेकिन भारत इसे भी तब तक नहीं खरीदेगा जब तक कोई इमरजेंसी ना आ जाए, यानी कि जब तक चीन कोई और हरकत नहीं करेगा भारत के बॉर्डर पर, तब तक ना तो एमका को फंडिंग मिलेगी और ना ही हम F-35 खरीदने के बारे में सोचेंगे। और इस सिचुएशन में दूसरे देश मनमाने तरीके से पैसे ज्यादा मांगते रहे, ठीक वैसे ही जैसे फ्रांस ने राफेल देने के टाइम किया था। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।